भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। ओम शांति। आज 18 जनवरी 2025 का दिन है। आज का दिन बहुत ही विशेष है, जो हम सब ब्राह्मण बच्चों को विशेष स्मृति भी दिलाता है और विशेष स्नेह की अनुभूति भी होती है। और साथ साथ ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन की झलकियाँ हमारे सन्मुख आ जाती है कि कैसे बाबा ने हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, हर कर्म के लिए, हर बात के लिए, पुरुषार्थ के लिए पहले स्वयं सैंपल बन हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हर कर्म, हर पुरुषार्थ पहले स्वयं करके दिखाया। तो आज बाबा ने पहले तो नशे में रहने के लिए कहा कि टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। बाबा कहे मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। बाबा कहे अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। तो अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएंगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। बाबा कहे जैसे तुम्हारे पर मेहर हुई है, ऐसे तुमको फिर औरों पर मेहर करनी है, रास्ता बताने की। फिर दूसरा बाबा ने स्पष्ट किया पुण्य क्या है और पाप क्या है। बाबा कहे सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना, सेंटर खोलना, तन मन धन से दूसरों की सेवा करना, यह है पुण्य। और पाप क्या है? संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन करना, पर चिंतन करना, अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। तीसरा बाबा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं, भल विलायत में हैं अथवा कहाँ भी हैं। कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो बाबा उस आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। और अंडरलाइन कराया कि सर्च लाइट देने का समय है सवेरे का, स्नान कर एकांत में चले जाना है। ऐसे एकांत में बैठ सर्च लाइट देने से अंदर में बड़ी खुशी रहेंगी। फिर साथ में विशेष कहा कि बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है, याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज पिताश्री ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए प्यारे बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति। रूहानी बाप अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। बाबा कहे मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानना जरूरी है। अब 84 का बाबा कहे अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएंगी और दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरे पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा कहे जैसे मेहर हमारे ऊपर हुई है, ऐसे हमें फिर दूसरों पर भी मेहर कृपा करनी है, दूसरों को रास्ता बताने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना, सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। अंडरलाइन। बाबा कहे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? एक तो बाबा की याद में रहना, दूसरा दूसरों को भी बाबा की याद दिलाना और तीसरा सेंटर खोलना और चौथा अपने तन मन धन से दूसरों की सेवा करना। बाबा कहे संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पापात्मा। बाबा ने पुण्य आत्मा की भी पहचान बताई और पाप आत्मा की पहचान बताई कि संग दोष में आकर पर चिंतन में आकर अपना समय बर्बाद करना, तो उनको पाप आत्मा कहेंगे। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है।
जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना अर्थात घाटा हो जाता है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान मिला समझ मिली, फिर भी अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं तो उसकी 100 गुना सजा होती है। कहा भी जाता है ना, अनजाने में किए हुए पाप कर्म की माफी मिलती है, लेकिन समझ मिलने के बाद भी जब कोई ऐसे कर्म करते हैं तो फिर उसकी 100 गुना सजा मिलती है। बाप का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं, अर्थात विशेष बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, यहाँ 2 बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं। बाबा ने कितनी विशेष बात बताई कि जो अनन्य सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा उनको विशेष सर्च लाइट देते हैं। कैसे देते हैं? जो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों की सर्च लाइट, दोनों की शक्ति उन आत्माओं को मिलती है। यह दोनों बाप दादा जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए, अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं, याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने बगैर तुम वापस घर जा नहीं सकते। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं कि बच्चे कभी भी याद की यात्रा भूलना नहीं। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाबा कहे ज्ञान और योग का बाबा के पास बहुत बड़ा खजाना है जो आकर अभी बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींच लेते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे जो बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा की याद से उनकी याद मिलती है। बच्चे अपनी याद से बाबा को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, वह कशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी मुख्य चाहिए याद। बाबा कहे रहम और कृपा में भी याद चाहिए, याद से ही करंट मिलती रहेंगी। इससे आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। कोई समय बाप को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। यह फुरना लगा रहता है कि फलाने को करंट देनी है। बाबा आज विशेष अलौकिक पालना की अनुभूति करा रहे हैं कि बाबा दिखते हैं कि कोई बच्चे को विशेष बाबा की शक्ति की करंट की जरूरत है तो ब्रह्मा बाबा को फुरना रहता था, विशेष अमृत वेला उनको सर्च लाइट देते थे। बाबा कहे तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते हैं चलते फिरते, भोजन खाते, कार्य करते भी बाप को याद करो। दूसरों को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो, अर्थात अमृत वेले जल्दी उठो। बच्चों को समझाया है सवेरे सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होंगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। बाबा कहे बाबा जिस आत्मा को याद करते हैं यही याद उस आत्मा के लिए सर्च लाइट भी है। इसको ही कृपा कहो व आशीर्वाद कहो, सब कुछ उसमें आ जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। बाबा कहे बाबा को ड्रामा पसंद है तो बाबा के बच्चों को भी ड्रामा पसंद आएगा ना। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं।
अंडरलाइन। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार तुम बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते हैं जो प्यार से न रहे। तो बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तब तो वहाँ सतयुग में संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि विश्व का मालिक बाप तुम्हारा मेहमान बनकर अभी आया हूँ। तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता है, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम्हें श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। कल भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी, आज फिर बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा को बच्चे सबसे प्यारे क्यों हैं, क्योंकि बच्चे बाबा की श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते हैं। बाबा कहे अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सन्मुख बैठे हैं, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें ब्रह्मा बाबा में आकर कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप के साथ का विशेष अनुभव करना है। बाकी पुरुषार्थ का समय तो बहुत थोड़ा मिला हुआ है, उसमें यह सारी अनुभूति भी करनी है और संपन्न भी बनना है। बाबा कहे बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेंगी, तो बाबा कहे जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएंगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पौत्रे पौत्रिया हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि दूसरों की बातों में जाने से अपना पुरुषार्थ रह जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी होने का अभ्यास करना है। बाप का पहला फरमान है अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, तब ही जो खाद पड़ी है वह निकलेंगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो बाबा ओ मीठा बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया, इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बाबा कहे इतना नशे में, इतना गदगद होकर बाबा को याद करना चाहिए कि बाबा ओ मीठा बाबा, आपने तो हमको अपना बना के सब कुछ दे दिया, पूरा वर्षे के अधिकारी बना दिया। शुक्रिया बाबा आपका, जो आपने हमें अपना बच्चा बनाया। बाबा कहे तुम ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो, अर्थात चलते फिरते विशेष दूसरों को भी प्राप्ति कराने का विशेष लक्ष्य हो। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक लधे,
लकी और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपकी अलौकिक पालना के लिए शुक्रिया। अभी अव्यक्त महावाक्य है, उसका हेडिंग है निरंतर योगी बनो। बाबा कहे जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बाबा कहे जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। बाबा कहे ऐसी प्रैक्टिस करनी है, तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे कि जब आवश्यकता हुई कार्य करने की, आए शरीर में कार्य किया और देह भान से शरीर से न्यारे हुए। बाबा कहे जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हों को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। बाबा ने उसका आधार बताया कि ऐसी कर्मातीत स्थिति कब बनेंगी, जब सब लगाव से न्यारे डिटैच होंगे। बाबा कहे अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारापन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो हर एक को अब यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारापन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारापन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज में हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। बाबा कहे जैसे योग कराते हुए कई आत्माएं अनुभव करते हैं ना, ऐसे यह स्थिति बनने से चलते फिरते भी सब अनुभव करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। यहाँ बैठे हुए अनेक आत्माओं को जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, अब ऐसे उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुआ ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। बाबा कहते जब ऐसा स्वरूप होगा ना, तो तुम अंतःवाहक शरीर द्वारा साक्षात्कार कराते रहेंगे। तुम बैठे एक स्थान पर होंगे, लेकिन अनेक आत्माओं को सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा। बाबा कहे अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ता स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? बाबा पूछ रहे हैं आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे। बाबा कहे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं।
फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। बाबा कहे जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने जो विजुअलाइज कराया ऐसे स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं का स्वयं को होता है। बाबा कहे अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएंगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहे यही पुरुषार्थ करने से आपको बहुत आनंद भी मिलेगा और सेवा भी बहुत होंगी। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेंगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं विघ्न कब आते हैं? जब हमारी रूहानियत की शक्ति, रूहानियत की फोर्स कम हो जाती है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भल योग के प्रोग्राम्स रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना, अब ऐसी एक्सरसाइज की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना, सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ। अर्थात बाबा कहते सिर्फ वाचा सेवा ही नहीं, लेकिन यह सूक्ष्म सेवा पर भी विशेष अटेंशन। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात आनी चाहिए कि हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति से अपने फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। अर्थात बाबा कहते जो निमित्त आत्मा है उनको ऐसी पालना देनी है जिससे पुरुषार्थी आत्माओं की जो कमियां हैं उसको निकालने का सहयोग देना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क में और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। आज बाबा ने इस मास का जो विशेष पुरुषार्थ है उसका सारा सार समझाया कि बच्चों को अभी ऐसे विशेष सूक्ष्म स्वरूप द्वारा सेवा करने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो।
आज 18 जनवरी है तो आज ब्रह्मा बाप की भुजा का स्वयं को अनुभव करना है कि मैं बाबा की भुजा हूँ और बाप दादा मेरे द्वारा क्या सेवा कराना चाहते हैं, उसी लक्ष्य को सारे दिन में दोहराएंगे। आज का स्लोगन है अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन में हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। बाबा कहे सबसे सरल और विशेष सेवा कौन सी है? जो वाणी के साथ साथ मनसा सेवा होती रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।